जब देश का युवा बदलता है और विकसित होता है तब देश भी बदलता और विकसित होता है। When the youth of the nation change and develop, the country also change and develop। ये कोई मोटिवेशन लाइन नहीं है, बल्कि ये प्योर डेटा, हिस्ट्री और रियलिटी पे बेस्ड सच है। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से आज इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, 360 मिलियन यंग पीपल, और पूरी पॉपुलेशन का 65% हिस्सा 35 ईयर्स एज से कम है। मतलब इंडिया का फ्यूचर इंडियन के यूथ के डिसीजन से लिखा जा रहा है। इसके साथ हमारे बीच में एक डेंजरस ट्रूथ भी एग्जिस्ट करता है कि अगर आज किसी कंट्री को अपने अपोनेंट नेशन को बर्बाद करना हो तो बिना मिसाइल, बिना टैंक भेजे भी कर सकता है। वो उनके यूथ को टारगेट करता है। सवाल ये पैदा होता है कैसे? उनके यूथ को डिस्ट्रैक्शंस में डालकर, उनको नशे की लत में डालकर, ड्रग एडिक्शन, एडल्ट कंटेंट, हेटफुल कंटेंट, मिस इन्फॉर्मेशन और सोशल मीडिया के ट्रैप में फंसाकर, और सबसे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग हैबिट्स में। क्योंकि आप किसी कंट्री के यूथ को टारगेट कर रहे हो, उनको बर्बाद कर रहे हो, तो एट द एंड आप उस नेशन के फ्यूचर को स्लो पॉइजन दे रहे हो। अगर यूथ ही वीक, डिस्ट्रैक्टेड और लॉस होगा तो उस नेशन का ग्राफ अपने आप नीचे आएगा। अगर यूथ पावरफुल, एजुकेटेड, यूनाइटेड और अवेयर होगा तो नेशन को डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता। इस चीज़ को हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। हम चाइना की बात करते हैं। 90s में चाइना और इंडिया सेम लेवल ऑफ पर कैपिटा इकोनॉमी थे, मगर चाइना ने अपनी यूथ के एजुकेशन, स्किल्स और स्टेम स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट किया और आज वो लोग वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया ने भी ग्रो किया, पर इन कंपैरिजन टू चाइना बहुत स्लो ग्रोथ हुई है हमारी। इसका कारण क्या हो सकते हैं कि इंडिया ने यूथ के स्किल्स और एजुकेशन पे उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जैसा चाइना ने किया था। तो इससे हमें ये समझ आता है कि किसी नेशन की यूथ को डायरेक्शन मिल जाए तो वो नेशन विद इन अ डिकेड अपने आप को दुनिया के नक्शे पर बदल के रख सकता है।